हम आवा थे जब बच्चे भी और भी मीठा पानी लेके खड़े थे, कल भी कर रहे होंगे, आज भी कर रहे होंगे हैं। इस निर्जला एकादशी मनावे। और यो इस अवसर पर देखो भक्ता ने किसी नकल बनाई है और इसकी असलियत क्या है। ई बापा इन तीज त्योहारा ने रस्म रिवाजा ने इन ठीक करांगे, ये भी बिगड़ गए, बिगड़े और बने उड़ हैं ये, इन तो फायदा कुछ को नहीं होया। खूब आज खर्चा तो होया, ये भी बोतला जो मीठे उसके पीछे तो लग गए हैं, करें हैं खर्च, लेकिन फ़ायदा को नहीं, क्योंकि असलियत को नहीं। तो नकल है यार, नकल में क्या कर रहे हैं, मीठा और ठंडा पानी पिला दिया। कई दिन, एक दिन गर्मी, अगले दिन के मी बरस गया। गर्मी तो पड़ी जा है और पहले ही पड़े थी, आगे ही पड़ेगी, पर एक दिन यूँ काम कर दिया कि सोच के पुण्य होगा। जब करें है ना, करें तो पुण्य खातिर है, लेकिन एक दिन में कितनी प्यास बुझ जाएगी। तो यह नकल है। अब असल के है वो सुनो, जो किसी ने नहीं बेरा बाबा ने बताई। पहली तो एकादशी समझो, एकादशी माने 10 और 1 11, 10 के और 1 के 10 हैं इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां है मन। समझे? आत्मा जिसको मन बुद्धि संस्कार आत्मा आगे नहीं है, और आत्मा जो कर्म करा हुआ है वो इन इंद्रियों के द्वारा। ज्ञान इंद्रियां वो हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त हो। आँखें तो बेरा पटे है, ये कौन है के चीज़, ज्ञान होया ना इसका। काना तो भी बेरा पटे है, किसकी आवाज़ है, के आवाज़ है, कौन से रस की आवाज़ है, कान बता देंगे, धुन भी बता देंगे, गीत हो तो उसका रस भी बता देंगे। बेरा पटा ना, काना ते भी, आँखें ते बेरा पटा, काना ते बेरा पटा, नाक ते भी बेरा पटा। क्या कहा? यह चीज़ सुगंध ही है कि दुर्गंध है, हर एक चीज़ की गंध है। कई तो आदमी के उससे भी गंध तो पहचानने है कि यो इसकी या फलाने की गंध देखा होगा ना, नाक तो। और तो और कुत्ते भी नहीं पहचानने यू मीठ खानियाँ है कि नहीं, उसके टूट टूट पड़ेंगे। आपने गाल में देखा होगा कई बार, उनके पहचान है, सूंघते हैं। तो ये आँख कान नाक 3, अरे और क्या तो बेरा पटा है, स्पर्श। एक आंधा आदमी था, वो डांगर ने उसके ऊपर हाथ फेर के बता देंदा यू किसे ढंग का है। तो हमारी जो स्पर्श है वो भी ज्ञान दे है, बता दे है। ऊँ तो मोटी ही बात है, यह चीज़ कंडी है कि नरम है कि गर्म है, बता नहीं दे है। स्पर्श 4 होगी, और एक है जीभ। जीभ तो बेरा पड़ जाए ना, या कड़वी है कि मीठी है कि खारी है। तो ये इनसे ज्ञान हुआ, इसलिए इन्हें ज्ञानेंद्रिय कहा। और 5 हैं कर्म इंद्रिय, उन तक कर्म करे है, आत्मा करे है। पहले मन में आओगे संकल्प, फिर कर्मेंद्रियों से काम करे। हाथ हैं जैसे कर्म,
इनसे होंगे, पैर से है, ठीक है। मुंह तो बल्कि दो काम हो, एक तो जीव तो उसका बेरा पट है, ज्ञान भी हुआ है, लेकिन पेट भी भरा, खान का भी, खान का भी और बोलन का नहीं, मुंह तो करे। और बाकी एक्सक्रिएटरी जो हैं, जैसे पेशाब का है, लेट्रिन का है, ये भी कर्म इंद्रियों में शामिल हैं। तो और ये 10 और 11वां मन, इनका शुद्धिकरण हो, इनमें पवित्रता बसे। बाबा ज़्यादा जोर कई बार आँखों का करे, क्योंकि आँखा तो बेरा पड़ जाए, इसमें वासना है कि इसमें सरलता है, पवित्रता है, सहजता है, इस तो छुपा कम है। बाबा कई बार मुरलियों में इसका जिक्र करा। तो ये बाबा की याद से, क्योंकि बाबा पवित्रता का सागर है, उसकी याद से ये ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय 10 शीतल हो जाएंगे, इनमें सरलता आ जाएगी, बच्चे जैसी बन जाएंगी ये। और फिर मन बाबा में मन मना भाव करना चाहिए। ये 11 जब शुद्ध हो जाएंगे, जब हम असल में तो सेवा के काबिल जब बना, नहीं तो किमें न किमें तक ही जागा आदमी, जो कर मन में चोरी करने का हो, सेवा करने जाओ, पीते उड़े नहीं गाले किसी का किमें समझे, किमें न किमें वो रोड़ पोड़ करा बिना मानना नहीं, इसलिए दिखाया है ये 11 सही होंगे ना जब लेकरना चाहिए। अरे ऐसा था, इसलिए ब्राह्मणों के द्वार खुले रहा करते, वो कितने तक जा सकते थे, और के लिए बैठक थी, बटे भी आ जाता उड़े बैठक तो बाहर नहीं, उसने तो दूसरा पकड़ के ले जाएगा जंगल वाण भी उल्टा के उसका खान का डर है, और उसकी रुखाड़िया है, उसकी तसल्ली को नहीं, समझे। तो सच्चा ब्राह्मण जब बनेगा, वो सेवा के भगवान के काम का काबिल जब बनेगा, तो उड़े के होगा, ईसा आदमी, इसी आत्मा जब सेवा पर जिसका भी संपर्क में आवेगी, उसमें तो शांति और बोलेगा जब मिठास, ये 2 चीज़ आऊँगी कि नहीं, क्योंकि उस शीतल काया उसकी खुदे है, और बोल में उसके ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आप भी शीतल। उसकी वाणी सुनती सुनती आत्माएं शीतल हो जाएंगी। वाह, इतनी चाहे वो उसकी भाषा किसी हो, उसमें शीतलता और उसमें प्यार, उसमें निरंकारिता होगी ना, तो वह बहुत अच्छी लगेगी, मीठी लगेगी। यूँ संगम पर वह भगवान बना हुआ है, और इसकी याद गैर फिर ठंडा और मीठा पानी, जबकि ठंडक माने शीतल, शीतलता, शांति, और बोल में मिठास, रस टपका, जनु सुनिए जा, टाइम में भूल जा, इसकी यादगारियाँ है। समझ में आई? जिसका नहीं आई हो हाथ खड़ा करो, फिर दूसरा दोहराऊं। आगी तो इसे बन के सेवा होगी, फिर सेवा सफल होगी। न्यू को नहीं 50 के 10 रह जाएंगे, या कसर अपनी है, इतने ठंडे शीतल मीठे हो के को नहीं सुना दे। जो हमारी ईज, जो ईज है,
ई जो है शांति, वह खत्म होती है के बन जाएगी डिजीज। डिजीज क्या है? बीमारी। अंग्रेजी में बीमारी ने डिजीज के हैं, यानी ईज डिग गया, समझे? जो शांत था स्वभाव वो डिग गया तो डिजीज बनेगी। तो डिजीज है तो समझो ईज ने संभालो, फिर ठीक हो जाएगी। तो आज यूँ था एक रस्म, इसको भी समझना ज़रूरी था।